जी, अस्सलाम वालेकुम डियर। आज हम कुछ डिज़ीज़ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। डिज़ीज़ जो हमारे पास स्केलेटन मसल्स के बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिज़ीज़ हमारे पास आ रहा है वो है स्लिप डिस्क की डिज़ीज़ हमारे पास आ रहा है। स्लिप डिस्क डिज़ीज़ में हमारे पास इधर इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होता है वो हर्निएट हो जाता है, यानी फट जाता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क यहाँ पर जो है वो फट जाता है, यानी इसको फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एनालस फाइब्रोसिस रप्चर हो जाता है, यानी ये जो है वो डैमेज हो जाता है। इसको पिरामिडल डायग्राम। इसकी काजेज़ वजूहात क्या होते हैं, क्या वजह होती है? प्रेगनेंसी इसका अहम वजह हो सकता है, और दूसरा एजिंग, वीकनेस या बुढ़ापा इसका अहम वजह हो सकता है। हमारे पास अगर हम इसकी थोड़ा बहुत ही डायग्राम के ज़रिए वजाहत करें स्लिप डिस्क का, हमारे पास ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर ये ओवरऑल अगर हम देखें 80% जो है वो कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ये हमारे पास जो रिंग होता है, इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क हम इसको कह सकते हैं। इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क को, एनालस फल्बोसिस। एनालस फल्बोसिस इसको हम कह सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो इसके अंदर कुछ मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बल्बोसिस कह सकते हैं। तो हमारे पास प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि माँ के पेट का सारा वज़न आगे की तरफ हो जाता है, फ्रंट साइड पर आ जाता है, लिहाजा इसके जो वर्टेब्रे होते हैं, वर्टेब्रे हमारे पास जो होते हैं, ये वर्टेब्रे उस पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और ये स्लिप डाउन हो जाते हैं। स्लिप होती ही इधर जो वर्टेब्रे के दरमियान एक ख़ास डिस्क होता है, जिसको इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं, वो शॉक एब्ज़ॉर्बर होता है ये। तो ये हमारे पास वर्टेब्रे के स्लिप होने की वजह से ये हमारे पास रप्चर हो जाता है। रप्चर होते ही हमारे पास जो है वो फिर इधर से एनालस पल्बोसिस जो है वो क्या आ जाता है, फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाता है। तो अहम वजह इसका प्रेगनेंसी होता है। प्रेगनेंसी इसलिए है क्योंकि वो उधर वज़न यानी वेट सारा फ्रंट साइड पर आ जाता है माँ का। तो बैक हमारे पास वर्टेब्रे जो होता है, वर्टेब्रे के दरमियान ये वर्टेब्रे के दरमियान यहाँ पर जो है ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर होता है। तो जब ये रप्चर हो जाता है, तो इसकी क्यों रप्चर हो जाता है? क्योंकि हमारे पास प्रेगनेंसी के दौरान फ्रंट साइड पर ज़्यादा वज़न आ जाता है, इसीलिए बैक साइड पर सारे वर्टेब्रे जो होते हैं वो स्लिप डाउन हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो हम कह सकते हैं स्लिप डिस्क डिजीज़ ओकर्स हो जाता है। देन हमारे पास सेकंड डिजीज़ होता है, जिसमें शेटिक नर्व जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। यानी शेटिक नर्व्स असल में हमारे पास जो कमर होता है, यानी हमारे पास जो है वो लंबर लंबर वर्टेब्रे से लेकर हमारे पास लोअर लेग तक हमारे पास जो एरिया होगा, लोअर लेग तक जो हमारे पास एरिया होगा, इसको फिर हम क्या नाम दे सकते हैं? इसको फिर हम हमारे पास जो है वो मतलब शेटिक नर्व जो है वो दिए होते हैं। तो जब हमारे पास शेटिक नर्व डैमेज हो जाता है, शेटिका ओकर्स हो जाता है। कुछ इसके वो जो रीज़न्स होते हैं किस वजह से होता है, डायबिटीज़ यानी शुगर इसका एक वजह होता है, मसल स्पाज़म, मसल में खिंचा हुआ जाना, इंजेक्शन इन बटक। तो यार किसी को हम मतलब हर पॉइंट को हम अलग समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक तो सिंपल अगर हम बात करें, जब हमारे बॉडी में और हाल अगर हम बॉडी में देखें, ग्लूकोज़ की लेवल अगर आ गया, ग्लूकोज़ लेवल अगर अपने लेवल से ज़्यादा आ गया ब्लड में, और ये हमारे पास ग्लूकोज़ इधर सेल में नहीं जा रहा था, तो इसका मकसद है सेल को एनर्जी ग्लूकोज़ नहीं मिल रहा है, तो सेल फिर अपना ही ग्लूकोज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करेगा, वही कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करेगा। कार्बोहाइड्रेट ख़त्म होते ही सेल अपना लिपिड इस्तेमाल करेगा, लिपिड ख़त्म होते ही अपना सेल अपना ही प्रोटीन इस्तेमाल करेगा। तो इस तरह जब ये तीनों ख़त्म हो जाएगा, लास्ट स्टेज प्रोटीन आएगा, जब ये भी इस्तेमाल करेगा अपना, तो इस तरह सेल डेथ हो जाएगा, सेल जो है ख़त्म हो जाएगा, सेल डैमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर ग्लूकोज़ नहीं आ रहा है, इस वजह से सेल अपना ही चीज़ें खुद इस्तेमाल करे, जिस वजह से इसकी डेथ ओकर्स या वाक़ पज़ीर हो गया। देन हमारे पास जो है वो अगर हम थोड़ा बहुत मज़ीद आगे जाएँ,
तो इसी वजह से जब हमारे पास न्यूरॉन को ग्लूकोज़ नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज़ ना मिलने की वजह से न्यूरॉन अपना ही कार्बोहाइड्रेट यूज़ करेगा, देन कार्बोहाइड्रेट ख़त्म होती अपना लिपिड इस्तेमाल करेगा, अपना लिपिड इस्तेमाल करते ही जब वो ख़त्म हो जाता है, देन हमारे पास प्रोटीन लास्ट जो है वो पोर्शन होता है, वो जब इस्तेमाल होगा तो इस तरह न्यूरॉन जो होता है हमारे पास वो डैमेज हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो डैमेज या ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से जब ये न्यूरॉन यानी न्यूरॉन कौन-सा न्यूरॉन हम बात कर रहे हैं? हम शेट्रिक नर्व्स की बात हो रही है। यहाँ पर जब शेट्रिक नर्व्स ये चीज़ें ग्लूकोज़ ना मिलने की वजह से अपना ही कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन इस्तेमाल करके वो डैमेज हो जाएगा। देन हमारे पास जो है वो sciatica occurs हो जाएगा, ये एक बात। सेकंड इज़ मसल स्पैज़म। मसल स्पैज़म मीन्स मसल में एकदम खिंचाव पैदा हो जाना। जब एकदम खिंचाव पैदा हो जाता है तो यहाँ पर मसल खिंचाव होने की वजह से न्यूरॉन पर ज़्यादा ये शेट्रिक नर्व्स पर जो है प्रेशर आ जाते हैं। ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से ये शेट्रिक नर्व जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास इंजेक्शन इन बतख। असल में बच्चों में अगर हम देखें हम उसको जो इंजेक्शन लगाते हैं वो इसके बतख में लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हम उसको मिसाल में बाजू पाँव वगैरह में नहीं लगा सकते। वहाँ पर इसके मसल कम होते हैं। बतख में इसलिए लगाते हैं मसल ज़्यादा होने की वजह से। और बतख एरिया में जो है चूँकि हमारे पास शेट्रिक नर्व्स होते हैं, अगर हम इसको जो है इस तरह डायरेक्टली मतलब इस तरह कोई इंजेक्शन डायरेक्टली लगा ले तो इससे शेट्रिक नर्व डैमेज हो सकते हैं। हम इसको थोड़ा बेंड करके इस तरह बेंड करके इसको लगा सकते हैं, फिर ये शेट्रिक नर्व्स डैमेज नहीं होंगे। तो लिहाजा जब बतख में इंजेक्शन डायरेक्ट इस तरह से बिल्कुल सीधा हम लगाते हैं तो इस वजह से शेट्रिक नर्व डैमेज हो जाते हैं और इसी तरह शेट्रिका जो है वो हो जाता है, यानी ये डिज़ीज़ फिर पैदा हो जाती है। थर्ड हमारे पास जो डिज़ीज़ आ रही है वो है स्पॉन्डिलोलिसिस की बात हो रही है। स्पॉन्डिलोलिसिस असल में इमोबिलिटी ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, यानी वर्टेब्रल कॉलम का हमारे पास इमोएबल आ जाना। इसका एक अहम या ख़ास वजह ये है कि जब हमारे पास जवानी में हम जो है वो ज़्यादा टैबलेट्स यानी गोलियाँ वग़ैरह खा लेते हैं, तो वो गोलियाँ असल में बोन्स में स्टोर होती जब हम 45 यानी 45 ईयर्स से जो है वो ऊपर चले जाते हैं, देन हमारे पास यही गोलियाँ जो हमने खाई होती है, टैबलेट्स जो हमने खाए होते हैं वो सारे आकर के हमारे पास जो है वो इन जो है वो क्या इन स्पेसेस को जो है सारे को क्या करेगा, इस तरह पुल में फिल करेगा। जब फिल हो जाएगा तो इधर जो कैविटीज़ थी बिटवीन हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम वो फिल हो जाएगी। इस वजह से ये जो है हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम जो होता है उसकी जो मोबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाएगी और इसकी जो है वो फ्यूज़न हो जाएगी, यानी हमारे पास जो है वो इमूवेबल हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज 3 डिज़ीज़ जो स्केलेटन मसल के हवाले से थे। नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह मुलाकात